विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के द्वारा आज 15 अक्टूबर को नवरात्र पर्व के दिन अपने विधायक प्रत्याशियों की पहली सूची जारी किया गया है। इस सूची में 30 प्रत्याशियों के नाम हैं। इस सूची में मंत्री व कोंडागांव के वर्तमान विधायक मोहन मरकाम को कोंडागांव विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं केसकाल विधानसभा से वर्तमान विधायक संतराम नेताम को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वहीं कोंडागांव कांग्रेस विधायक प्रत्याशी मोहन मरकाम और केसकाल विधायक प्रत्याशी संतराम नेताम ने भाजपा को क्या कहा, देखिए राम कुमार भारद्वाज के इस खास रिपोर्ट में। पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व हाईकमान का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। चौथी बार कोंडागांव विधानसभा से मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। मैं हाईकमान की उम्मीदों अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और कोंडागांव विधानसभा सीट फिर से जीतने का मैं प्रयास करूंगा। कुछ आपके कार्यकर्ता नाराज रुष्ट हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हम कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हमने पहले ही कह दिया था कि सबको टिकट मांगने का अधिकार है और पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 3000 आवेदन आए थे, जिसमें कोंडागांव से भी 13 आवेदन आए थे। जो अभी टिकट डिक्लेयर हो गया है, टिकट तक सबको मांगने का अधिकार रहता है। हम हमारे साथियों को भी हम मनाएंगे, उनकी बात सुनेंगे और हम लोग एकजुटता के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और दोबारा तीसरी बार हम कोंडागांव विधानसभा जीतने में सफल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। किन मुद्दों को लेकर आप? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता का जनादेश हमें मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को हमारी योजनाओं का लाभ मिला है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, बेरोजगार हो, व्यापारी हो, सभी को हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ की जनता खुश है। हमें वो दोबारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार देखना चाहती है। हमें उम्मीद है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ कोंडागांव विधानसभा की जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगा और हमें जीत दिलाएगी और हम दोबारा छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में सफल होंगे। कोंडागांव विधानसभा की बात जहाँ की बात है, चौथी बार मुझे मिला है, मगर 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने एक ही परिवार को टिकट दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर परिवारवाद की बात करती है, मगर कोंडागांव में परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखता। क्या एक ही परिवार को दिया जा रहा है? 2 बार से हारने के बाद फिर से उनको टिकट दिया जा रहा है, जबकि उनके परिवार से भाई नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं, उससे पहले बहन नगर पालिका की अध्यक्ष रही हैं। तो लगातार एक ही परिवार के, इसमें भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त विरोधाभास है। अंदर से भले बाहर कुछ नहीं कर रहे, मगर कई गांव के लोग भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, उसका लाभ भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। निश्चित तौर पे मैं हमारे केसकाल विधानसभा के सभी हमारे भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है। इस बार भी सर्वे में उनके द्वारा मेरा ही नाम कहा गया और जिसके कारण हाईकमान ने मेरा नाम आज तय किए हैं। एक उम्मीदवार के रूप में मुझे आज मैदान में खड़े किए हैं। मैं हाईकमान के सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे और मेरे पूरे परिवार पर आपने विश्वास किया है, मेरे कार्यकर्ताओं पर आपने विश्वास किया है। निश्चित तौर पे आने वाला समय में बेहतर से बेहतर काम करेंगे और जनता जरूर एक बार फिर आशीर्वाद देगी। ये तो स्पष्ट था कि केसकाल से कोई अगर कांग्रेस से चहेते हो सकते हैं तो वो आप ही होंगे, लेकिन आप अपने निकटतम प्रतिद्वंदी किसे समझते हैं? देखिए, हम विकास की बात को लेके, हमारी विचारधारा को बात को लेके हम क्षेत्र में जाएंगे। लगातार हमारे क्षेत्र की जनता हमें बढ़ते क्रम में आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चूँकि स्थानीय नहीं है, इसका लाभ हमें मिलेगा। आदरणीय जनता जनार्दन का मन है कि ये कहना था कि स्थानीय अगर दावेदार को अगर मिलता है यहाँ उम्मीदवार को, तो थोड़ी सी आमने सामने हम रहते, पर ये मामला नहीं दिख रहा है। और आपने कहा
कि किसे मानते हैं। तो चूँकि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सामने में है, बाकी और भी दल है, सभी अपने अपने विचारधारा अपने बात को रखेंगे। तो अभी तो दिखने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ही दिख रहा है।